हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को सिंपल बनाने के लिए एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं एंड इन दिस वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, सो इस वीडियो में बेसिक्स को देखेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सॉल्व करने की एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब पहले समझते हैं। सर्विस कॉस्टिंग समझ में आ रहा है कि सर्विस कॉस्टिंग का ऐसा कॉस्टिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सर्विस की कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है विच इज यूज टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ सर्विस। कि एक सर्विस की कॉस्ट को फाइंड आउट करने का, जैसे ना कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस सर्विस को रन करने का कितना कॉस्ट आ रहा है वो पता करना। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं। सिंपल कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्विस प्रोवाइड करने पे आपको खर्च लग रहा होगा, एक्सपेंस लग रहा होगा। ठीक है, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने पे एक्सपेंस आता है। ठीक है, तो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक्सपेंस, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पर यूनिट में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मशीन ऑपरेट में क्या करते थे कि पूरे मशीन का जो कॉस्ट है वो निकालते थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, उसको आवर से डिवाइड कर लेते थे, टोटल आवर जितना वो रन किया है, ठीक है, तो पर आवर आ जाता था। उसी प्रकार से इसमें सर्विस कॉस्टिंग में भी क्या करना है कि हमें पूरा जो ऑपरेटिंग ऑफ सर्विस की सर्विस को ऑपरेट करने पे जो कॉस्ट आ रहा है वो पता करना है, और हमको पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सर्विस कॉस्टिंग है वो कुछ स्पेसिफिक जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में अप्लाई होगी। ठीक है, सर्विस सेक्टर में अप्लाई हुई। जैसे सर्विस सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला, हॉस्पिटल वाला, होटल्स, सिनेमा, पावर हाउसेस, टोल रोड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये कुछ गिने चुने और एक्स्ट्रा भी हैं। ठीक है, तो ये मेन जो बेसिक सर्विस सेक्टर है, इन सर्विस सेक्टर में अप्लाई होती है सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे तो आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, टैक्सी में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर कोई गुड्स नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बस वाला क्या कर रहा है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उस सर्विस के बदले वो आपसे पैसे लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें वो, मतलब नॉर्मल इसके जो थिंकिंग है वो है। ठीक है, तो वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है बस वाला वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि पर पैसेंजर से हमें कितना चार्ज करना है, तो वो सर्विस कॉस्टिंग में हम सीखेंगे। ठीक है, और जो ये सर्विस कॉस्टिंग जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर का पूरा 80% जो कवरेज है, ठीक है, पूरा 80% जो चैप्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन पर ही बेस्ड है। बाकी हॉस्पिटल, होटल, सिनेमा, पावर हाउसेस और बाकी जो है वो छोटे छोटे ही हैं, कम ही हैं। ठीक है, तो अब देखें कि डिफरेंट बिजनेस हैव डिफरेंट यूनिट्स टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इन सभी का, हो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल, सिनेमा, इन सभी का जो कॉस्ट है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जो सबका यूनिट जो है वो अलग अलग है। यूनिट जो है वो अलग अलग है, तो यूनिट को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, बुक में थोड़ा सा देखोगे यूनिट को, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, अब ट्रांसपोर्ट में दो प्रकार के सर्विस होते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। एक प्रकार का जो सर्विस है वो पैसेंजर को लेके जाता है, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो माल लेके जाएगा, यानी गुड्स गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसेंजर यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसेंजर किलोमीटर में हमें निकालना होता है कि एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना चार्ज लेंगे, तो उसको यूनिट जो है पैसेंजर किलोमीटर है। ठीक है, और अगर गुड्स वाला है कि अगर गुड्स लेके जा रहा है तो उसको टन किलोमीटर में निकालेंगे या क्विंटल किलोमीटर में निकालेंगे, कि अगर 1 क्विंटल 1 किलोमीटर लेके जा रहा है तो उस जिसका भी सामान लेके जा रहा है उससे कितना चार्ज करेंगे, या 1 टन 1 किलोमीटर लेके जा रहा है तो कितना चार्ज करेंगे, तो टन किलोमीटर में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो सर्विस है वो किलोवाट आवर के हिसाब से अपना पैसा चार्ज करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल वाले, पेशेंट पर डे, कि एक पेशेंट एक दिन अगर हॉस्पिटल में रुक रहा है तो कितना चार्ज किया जाएगा, रूम पर डे, ठीक है, या बेड पर डे, पर बेड, या फिर पर ऑपरेशन, एक ऑपरेशन करने में कितना चार्ज, तो अलग अलग यूनिट है वो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी कि आपको किस में निकालना है।
कैंटीन वालों में पर आइटम और पर मील, ठीक है, कि एक बार खाना खा रहा है तो कितना पैसा लिया जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से निकाला जाएगा। सिनेमा में पर टिकट के हिसाब से। होटल्स में गेस्ट डेज या रूम डेज, ठीक है, कि एक इंसान एक रूम में कितने दिन रुक रहा है उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। जितना दिन रुकेगा उतना दिन के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पर ट्रांजेक्शन पर सर्विस इस प्रकार से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पर कोर्स, कि एक कोर्स को प्रोवाइड करने का कितना चार्ज है। पर स्टूडेंट, पर बैच, पर लेक्चर, इस प्रकार से, ठीक है। और बाकी आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से हमें, ठीक है। अब जो ये अलग अलग यूनिट है ना, अलग अलग यूनिट है, इस यूनिट को बोला जाए कॉस्ट यूनिट, ठीक है। बोला जाए क्या जाए, कॉस्ट यूनिट। कि भाई अगर हम ट्रांसपोर्ट का निकाल रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। और जो हम फिर यूनिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना यूनिट है, उसके भी डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। अब जो कॉस्ट यूनिट है इसको अब यहाँ से बेसिकली सुनते जाना, ज़्यादा थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। कि जो कॉस्ट यूनिट है वो टू टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। सिंपल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंपल कॉस्ट यूनिट में कौन सा कॉस्ट यूनिट है, जिसमें सिंगल यूनिट आएगा, जैसे कि कैंटीन के केस में पर मील। आप एक मील खाना खाओ यानी एक प्लेट जो है आपका जो है वो पर प्लेट बोल सकते हो, या पर नहीं है ना, एक पर मील, ठीक है। तो उसका कितना चार्ज आएगा, ठीक है, बस। और सिनेमा में पर टिकट, आप टिकट वाइज लोग एक टिकट, ठीक है, तो वो है, वो सिंगल यूनिट बोला जाएगा, जिसमें केवल जो यूनिट है वो एक ही यूनिट होगा। लेकिन कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर यूनिट इसमें कंबाइन किया जाएगा, जैसे कि बस वाले में पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। पर पैसेंजर तो एक हो गया, और पर किलोमीटर एक यूनिट हो गया, तो दो यूनिट का कॉम्बिनेशन है इसमें, एक तो पर पैसेंजर और पर किलोमीटर, ठीक है ना। हम कॉस्ट ऐसा भी निकाल सकते हैं कि गाड़ी यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चली तो कितना आया, ठीक है। अब ऐसा भी निकाला जा सकता है कि इस 10 किलोमीटर में अगर टोटल 20 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 20 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो 20 का भाड़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। और 20, तो इसको 20 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको जो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, इसमें पैसेंजर भी आ गया, किलोमीटर भी आ गया, तो दो आ गया इसमें। होटल के केस में रूम पर डेज, या तो एक रूम का ले लो या एक दिन का ले लो, ठीक है। तो इसमें दोनों कंबाइन है, रूम भी है और डेज भी है। जितना रूम लोगे और जितने दिन तक रुकोगे, ठीक है, जितना रूम लोगे और जितने दिन तक रुकोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कंबाइन करके आपसे चार्ज लिया जाएगा, ठीक। तो सिंपल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, और इस कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को निकालने के दो तरीके हैं, वो आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को निकालने के दो तरीके हैं, बस थोड़ा सा देख लो। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक एब्सोल्यूट बेसिस और एक कमर्शियल बेसिस। एब्सोल्यूट बेसिस और कमर्शियल बेसिस, ठीक है। एब्सोल्यूट बेसिस में क्या होता है, एक्चुअल किलोमीटर, मतलब ये ट्रांसपोर्ट वाले के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से हम लोग इसी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को टू टाइप से निकाला जाता है, एब्सोल्यूट बेसिस और कमर्शियल बेसिस। एब्सोल्यूट बेसिस को बोला जाता है वेटेड एवरेज, ठीक है, जिसमें एक्चुअल किलोमीटर, गाड़ी कितना एक्चुअल किलोमीटर दौड़ा है, और एक्चुअल टन यानी कितना वजन लेके चला है, ठीक है। जैसे कि मान लो 10 किलोमीटर चलता है गाड़ी, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है 8 टन लेके, 8 टन लेके, ठीक है। तो उसका जो एब्सोल्यूट बेसिस पर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कितना हो जाएगा, 10 × 8 यानी कि 80 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसका मतलब समझो, गाड़ी चला 10 किलोमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर गाड़ी चला। अब 1 टन लेके जाएगा तो 10 किलोमीटर, 2 टन लेके जाएगा तो भी 10 किलोमीटर, 3 टन लेके जाएगा तो भी 10 किलोमीटर, 4 टन लेके जाएगा तो भी, तो हर एक टन के लिए 10-10 किलोमीटर चल रहा है ना। हर एक टन के लिए वही 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 टन लेके जाएगा तब वो 10 किलोमीटर चलेगा, 2 लेके जाएगा तब फिर भी 10 टन चलेगा। तो हर एक टन पे कितना वो चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो 8 टन के लिए टोटल 80 किलोमीटर ऐसे चलेगा, तो 10 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में वो 80 किलोमीटर तक चल जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे, बस यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि चलेगा तो एक्चुअल में 10 किलोमीटर, लेकिन वो 8 टन लेके चल रहा है, तो हर एक टन के हिसाब से निकालेंगे तो टोटल 8 टन के लिए वो 80 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को कंपोजिट में हम लोग वो निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे निकलता है। कमर्शियल बेसिस पर क्या होता है, तो ये एब्सोल्यूट बेसिस समझ गए कि एक्चुअल किलोमीटर इंटू एक्चुअल टन मल्टीप्लाई करके सिंपल निकाल लेना है। नेक्स्ट है कमर्शियल बेसिस। कमर्शियल बेसिस पर इसको सिंपल एवरेज बोला जाता है, जिसमें क्या करते हैं, एक्चुअल किलोमीटर की, एक्चुअल किलोमीटर तो 10 किलोमीटर, और एवरेज टन, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ चला वो 9 किलोमीटर लेके, 9 टन लेके चला, फिर यहाँ से यहाँ आगे आया 10 किलोमीटर, फिर चला वो लेके आएगा 15 टन। तो अलग अलग यहाँ पर, एक तो 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, तो टोटल किलोमीटर को जोड़ लेंगे
और एवरेज टन निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 टन, 9 टन और 15 टन, यहाँ 8 टन था ना, 8 टन, 9 टन और 15 टन को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 बार हो रहा है, तो एवरेज निकल के आएगा, उससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस का ही देख रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में हमने बताया है कि 2 प्रकार से जो ये इंडस्ट्री काम करती है, या एक पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की, एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि बस हो गया, ठीक है, टैक्सी वगैरह हो गया, तो वो पैसेंजर किलोमीटर में अपनी जो कॉस्ट यूनिट है वो कैलकुलेट करते हैं। एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना वो लगेगा, कॉस्ट आएगा। और गुड्स वाले में जो गुड्स ट्रक वगैरह हो गए, गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कॉस्ट यूनिट अपना कैलकुलेट करते हैं टन किलोमीटर में, कि 1 टन अगर माल लेके जाएंगे, 1 टन माल लेके जाएंगे तो कितना हमें और 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना खर्च आएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से किसी को अगर 10 टन लेके जाना है, लेट सपोज 20 किलोमीटर तक, तो जो भी खर्च आएगा उसको 10 टन और 20 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करके उससे पैसा चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, जो रेट आएगा उस रेट को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट कैसे चार्ज किया जाएगा तो मैंने भी बता दिया, देख लेंगे। टोटल कॉस्ट कितना आया है, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट यूनिट। ठीक है, जैसे कि मान लो टोटल कॉस्ट है 1 लाख रुपए। ठीक है, और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यूनिट आया है 20,000 लेट सपोज, तो डिवाइड करेंगे तो 5 रुपये आएगा, मतलब कि 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलता है और 1 लाख का खर्च हो जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, 20,000 टन किलोमीटर है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 लाख का खर्च आ रहा है 20,000 टन किलोमीटर चलने पर। ठीक है, तो 1 टन किलोमीटर चलने पर कितना आएगा, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपये, सब प्रॉफिट जोड़ेंगे, मान लो 1 रुपये का प्रॉफिट है तो 6 रुपये जो उससे अमाउंट चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब नोट में थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि जो हम यहाँ पर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट फाइंड आउट किए थे 2 तरीके से, एब्सोल्यूट बेसिस और कमर्शियल बेसिस पर। तो फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि माल ले जाने वाली जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है गुड्स वाली, वो फॉलो करते हैं एब्सोल्यूट बेसिस पर। एब्सोल्यूट बेसिस कौन सा था, एक्चुअल किलोमीटर इनटू एक्चुअल टन। ठीक है, इस टाइप से निकालते हैं वो अपना यूनिट, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले क्या फॉलो करते हैं, नॉर्मल बेसिस पर, जब तक क्वेश्चन है बता हम इसी बेसिस पर काम करेंगे। कमर्शियल बेसिस पर, कमर्शियल बेसिस क्या था, एक्चुअल किलोमीटर इनटू एवरेज टन। ठीक है, या एवरेज पैसेंजर जो लेके चलेगा, क्वेश्चन बताया कितना पैसेंजर लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी थ्योरी रही है रिलेटेड टू। अब जो देखो, अब ये सर्विस ऑपरेट हो रही है तो उस पर कुछ खर्चे आएंगे। ठीक है, अब सर्विस जैसे कि पेट्रोल का, मान लो ट्रांसपोर्ट की ही बात करें तो पेट्रोल खर्चा आएगा, डीजल खर्चा आएगा, ऑयल और लगेगा, टायर घिसेंगे तो टायर को ड्राइवर को देना पड़ेगा। ठीक है, गैरेज में गाड़ी रुकती है तो रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो दुनिया भर की खर्चे होंगी। ठीक है, तो उस टोटल खर्चे को, ठीक है, इस चैप्टर में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स चार्जेस को हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस बोलेंगे इस चैप्टर में। दूसरा वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस को इस चैप्टर में रनिंग चार्जेस बोला जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, और सेमी वेरिएबल को मेंटेनेंस चार्जेस बोला जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, बुक में फॉर्मेट दे के रखा है, उस फॉर्मेट पे हमें काम करना होगा। ठीक है, तो परफॉर्मा है कॉस्ट शीट का, हम लोग बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का परफॉर्मा है, व्हीकल नंबर लिखेंगे, ठीक है, दिया है तो कैरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन देगा, मंथ इंडेड किस मंथ के लिए बनाना है। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, सबसे पहले कौन सा चार्जेस आएगा, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड चार्जेस, कि गाड़ी चले या ना चले, हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो बस चलेगा या नहीं चलेगा हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो खर्चे होंगे ही होंगे। कौन कौन से, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पर लग रहा है तो डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल, गाड़ी चलाओ या ना चलाओ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देना पड़ेगा। टैक्स लाइसेंस है तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जा रहा है तो देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडिंग में आती है, फिक्स्ड में आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस है। कौन सा चार्ज, मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस का मतलब सेमी वेरिएबल, कि कुछ समय के बाद वेरी करता है, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा। ठीक है, गैरेज स्टाफ सैलरीज, गैरेज अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ये सब मेंटेनेंस वाले में आएंगे। ठीक है,
ऑपरेटिंग और रनिंग मतलब कि गाड़ी चलेगा तो ही होगा, गाड़ी नहीं चलेगा तो नहीं होगा। ठीक है, व्हीकल अगर रन करेगा तभी एक्सपेंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे पेट्रोल, अब गाड़ी एक जगह इकट्ठा करके रखे हो तो पेट्रोल थोड़ी ना यूज़ करेगा, तो वो गाड़ी चलेगा तभी आएगा, तो उसका रनिंग में रखना है। ऑयल एंड ग्रीस हो गया, सैलरीज ऑफ रनिंग स्टाफ। ठीक है, गाड़ी चलाने वाला अगर इंसान को पेमेंट दिया जा रहा है कब, जब गाड़ी चलेगा तब, तो उस केस में आएगा ड्राइवर आएगा, मैकेनिक आएगा, क्लीनर आएगा, डेप्रिसिएशन टायर पे और बैटरी पे। ठीक है, फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चे आ जाएंगे। टोटल खर्चे को यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद टोटल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आया है उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल टन किलोमीटर से, कितना टन किलोमीटर गाड़ी चलता है मंथली। अगर मंथली बना रहे हैं तो ईयरली बना रहे हैं तो कितना ईयरली चलता है। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे तो पर टन किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, पर टन किलोमीटर। और वहीं पर अगर पैसेंजर वाले के लिए है, ये तो गुड्स वालों के लिए था पर टन किलोमीटर, पैसेंजर वालों के लिए क्या किया जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा उसको टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह जोड़ के अगर पैसा फेयर चार्ज करना है तो फेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा प्रोफार्मा में दिया गया है, अगर केवल एक ही व्हीकल है, एक गाड़ी है, केवल एक बस है, एक ट्रक है, तो इतना बड़ा फॉर्मेट के अच्छा हम छोटा सा फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस को क्लब कर दिया गया है। यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस और रनिंग चार्जेस अलग अलग था। अगर एक ही गाड़ी है, क्वेश्चन बताया कितने गाड़ी है, अगर एक ही गाड़ी होगा तो रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस एक ही में क्लब कर देंगे। ठीक है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ है और ये पर किलोमीटर वाइज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, या जो भी यूनिट क्वेश्चन पूछेगा कि पर पैसेंजर किलोमीटर में निकालिए, पर किलोमीटर में निकालिए, पर टन किलोमीटर में निकालिए, तो अगर उस हिसाब से हमें क्वेश्चन बोलेगा तो वो हमें यहाँ पे लिख लेंगे और इसको जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, कैसे कैसे निकलेगा वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें हो गई हैं, ज़्यादा कुछ खास चैप्टर में है नहीं। मेन तो मैंने बताया कि जो चैप्टर है पूरा 80% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वाले पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो यहाँ से लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में टोटल क्वेश्चन है 30। ठीक है, उसके बाद पावर हाउस का शुरू हो रहा है, उसके बाद होटल का इधर शुरू हो रहा है, हॉस्पिटल वाले का हो रहा है। ठीक है, और सिनेमा का एक ही क्वेश्चन है, इधर देख पा रहे होगे तो सिनेमा का एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मेन जो चैप्टर है वो ट्रांसपोर्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट कैलकुलेशन क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट वाले में देखोगे तो सबसे जो पहला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। हमें दो चीज़ें निकालनी है, टोटल किलोमीटर निकालना है और टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये निकलेगा। ठीक है, देखोगे तो क्वेश्चन में क्या क्या देख के रखा है, क्वेश्चन में देख के रखा है नंबर ऑफ बसेस, कितने बसेस है, 6 बसेस है। डेज इन अ मंथ, ठीक है, 25 दिन का हम होता है। ट्रिप्स मेड बाय ईच बस, 3 ट्रिप। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ रूट 20 किलोमीटर एक साइड का, यानी 20 किलोमीटर आएगा मतलब जाएगा फिर आएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बस दिया है 50 पैसेंजर का, मतलब बस में कितने सीटें हैं, 50 सीट है, तभी तो 50 पैसेंजर लेके जाएगा, मान के चलो यही। और नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग 80% ऑफ कैपेसिटी। तो मैं यहाँ का थोड़ा सा मैं जानकारी लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या क्या इसमें जो है वो कैसे निकलेगा। हमें निकालना है टोटल किलोमीटर कि बस जो है पूरे महीने कितना किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, तो टोटल बस है 6 बसें हैं। ठीक है, 6 बसें हैं, टोटल दौड़ेगी 20 किलोमीटर। देखो ऐसे होगा, होता है ना, ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ मान लो ए से बी जाना है, दो जगह का नाम है और ये 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जाएगा फिर 20 किलोमीटर आएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 20 किलोमीटर को ये 2 राउंड लगाना पड़ेगा, एक राउंड जाने का एक राउंड आने का। ठीक है, इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पूरा हो गया, एक सर्कल हो गया। और वो दिन बस में कितना ट्रिप मार देता है, ऐसे ही ट्रिप्स मेड बाय ईच बस 3 ट्रिप कर देता है। मतलब कि ये एक बार ऐसे हुआ पूरा, फिर एक बार तो ये 2 ट्रिप हो गया, फिर एक बार 3 ट्रिप हो गया।
तो ये 3 बार चलेगा, ठीक है, ये 3 बार बस राउंड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो एक दिन में इतना किया कि भैया 6 बस चलेगी, 6 बस टोटल 6 बस चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो एक बार जाने का एक बार आने का, फिर और दिन में 3 बार, ठीक है। टोटल दिन कितने दिन चल रही है? 25 दिन चल रही है। तो 25 दिन चलेगी तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल किलोमीटर आ जाएगा। टोटल किलोमीटर कितना चला 25 दिन में? तो देखो 6 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25, ठीक है, 18,000। कितना आ गया? 18,000। तो टोटल महीने में यानी 25 दिन में जो 6 के 6 बस है वो 18,000 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इस रूट में टोटल 25 दिन अगर चलेगी तो 18,000 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, 18,000 किलोमीटर ये चलेगी, ठीक। अब आगे निकालना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालना है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ये कैसे निकलेगा? ये तो टोटल किलोमीटर इतना चला है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अब देखो टोटल पैसेंजर की कैपेसिटी है 50, ठीक है, लेकिन 50 के 50 इस रूट में नहीं भर पाते हैं। यहाँ से जब बस स्टार्ट होती है तो बस चलना शुरू करेगी, ठीक है। तो टोटल 50 के 50 यात्री इसमें नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है। बस का केवल 80% कैपेसिटी ही चल पाता है। देखो यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन साफ साफ कि 80% कैपेसिटी, ठीक, कैपेसिटी ऑफ बस 80%। मतलब कि कैपेसिटी तो 50 पैसेंजर की है लेकिन नॉर्मल पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं वो 80% करते हैं। तो 50 का 80% निकालेंगे तो 40 आएगा, यानी कि इस रूट में बस को 40 लोग ही मिलते हैं, 40 लोग आने के लिए, 40 लोग जाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि टोटल चलता है बस 18,000 किलोमीटर महीने बस में। तो एक पैसेंजर लेके जाएगा तो भी 18,000 किलोमीटर, 2 पैसेंजर लेके जाएगा तो 18,000 किलोमीटर, 3 पैसेंजर लेके जाएगा तो भी 18,000 किलोमीटर, 4 पैसेंजर लेके जाएगा तो भी 18 किलोमीटर, 5,000 मतलब 5 पैसेंजर लेके जाएगा तो भी 18,000 किलोमीटर। यानी सभी पैसेंजर के लिए 18,000 किलोमीटर गाड़ी चल रहा है, ऐसे समझोगे तो। सभी पैसेंजर के लिए, सभी अगर अपने अपने हिसाब से सोचेंगे तो मेरे एक पैसेंजर बैठा गाड़ी में, ये बोलेगा मेरे लिए तो गाड़ी 18,000 किलोमीटर चला, दूसरा बोलेगा ये मेरे लिए भी 18,000 चला, तीसरा बैठेगा तीसरे भी बोलेगा मेरे लिए भी 18,000 किलोमीटर गाड़ी चला, चौथा बैठेगा, मतलब पूरे महीने दिन मान के चलते हैं कोई इंसान बैठता है, रोज डेली का आना जाना है, तो 18,000 किलोमीटर चल रहा है सबके लिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो गाड़ी 18,000 किलोमीटर चला, लेकिन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो टोटल कितना चल गया? अगर एक जाता तो 18,000 किलोमीटर चला, दो गया तो भी पहले के लिए 18,000 चला, दूसरे के लिए 18,000 चला, तो टोटल 36,000 किलोमीटर गाड़ी ऐसे चल गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से टोटल पैसेंजर है 40, तो 40 के लिए कितना गाड़ी दौड़ गया, ठीक है। तो ऐसे निकालना पड़ेगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना है, 18,000 किलोमीटर चला और टोटल पैसेंजर कितने हैं, 40 ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये कैसे आया 40? इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। टोटल 50 पैसेंजर थे लेकिन कैपेसिटी 80% की थी, तो इसको 80% करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे 18,000 इंटू 40, 18,000 इंटू 40 तो 7,20,000 किलोमीटर, 7,20,000 किलोमीटर आ गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ गया 7,20,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर हर एक इंसान के लिए 18-18 चल रहा है तो 40 इंसान के लिए कितना किलोमीटर दौड़ जाएगा गाड़ी, तो 7,20,000 किलोमीटर दौड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें निकालना था यही हमें, ये हमारा कॉस्ट यूनिट हो गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अगर मान लो इस पूरे महीने इतना गाड़ी चलने के लिए 2 लाख का खर्चा हो जाता है, मान के चलो, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि पर पैसेंजर किलोमीटर हमें निकाल के दिखाइए कि कितना कॉस्ट आता है। तो पर पैसेंजर किलोमीटर, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर 7,20,000, तो 7,20,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 लाख को अगर मैं 7 लाख से 2 लाख को डिवाइड करूँ 7,20,000 से, तो यह आ जाता है 0.27, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 0.28 लिख देता हूँ क्योंकि 77 था। मतलब कि एक पैसेंजर अगर केवल 1 किलोमीटर चलता है तो इतनी दूरी चलने के लिए उसको 0.28 रुपीज़ का खर्च हो जाता है, ठीक है। गाड़ी खर्च कर लेती है इतना एक पैसेंजर पर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखोगे तो आगे भी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। नंबर ऑफ बसेस 5 दी है, 25 दिन काम होता है, 4 ट्रिप मारता है
और 20 किलोमीटर एक साइड का, तो दोनों साइड का 20-20 40 किलोमीटर हो जाएगा। कैपेसिटी 50 पैसेंजर है, लेकिन ये 90% कैपेसिटी पे चलती है। उस रूट पे केवल इसको 90% ही मिल पाते हैं, ठीक है। इसको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ बस 100 पैसेंजर की है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, वन वे लिखा है, मतलब एक तरफ 50 किलोमीटर जाएगा, दूसरी तरफ 50 किलोमीटर आएगा। नंबर ऑफ ट्रिप 2 ट्रिप मार पाता है, एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बस 10,000 है, ठीक है। अब 80% कैपेसिटी के साथ वर्क करता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल किलोमीटर पर मंथ निकालना है और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर की, 1 किलोमीटर चलने पर कितना कॉस्ट आएगा। तो ये बहुत आसान है, इसको मैं यहीं बना देता हूँ। देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ बसेस तो एक ही है, बस तो एक ही है, और चलता है 100 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर। देखो तो टोटल किलोमीटर निकालेंगे तो एक बस है, चलता है 50 किलोमीटर एक साइड का, ठीक है। तो दोनों साइड का 2 से गुना कर देंगे, और वो 2 ट्रिप मार पाता है। जैसे कि यहाँ बताया था मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर आएगा, तो एक दिन में 100 किलोमीटर, ठीक है। और एक दिन में 2 राउंड मार देता है, 2 ट्रिप मार देता है, तो 2 से गुना कर देंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद 25 दिन काम करता है, पूरा 25 दिन चलता है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 दिन का आ जाएगा। 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25, ये टोटल 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगा 25 दिन में, 5,000 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब ये चल गया। अब वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग जो दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग दिया है, वो दिया है 10,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बस 10,000 दिया है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख लेंगे 10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है, अब इसका मतलब ये समझो कि 10,000 जो रुपये खर्च होते हैं कब, जब गाड़ी 5,000 किलोमीटर चलती है तब। क्वेश्चन पूछा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर का मतलब कि 1 किलोमीटर अगर गाड़ी चलेगा तो कितना खर्च आएगा। तो 1 किलोमीटर चलेगा तो उसको निकालना पड़ेगा। तो 5,000 जो रुपये आया है वो पूरे, सॉरी जो कॉस्ट है वो 10,000, 10,000 रुपये खर्च कब हुआ है, जब 5,000 किलोमीटर चला है तब, तो 5,000 से डिवाइड कर लेंगे तो ₹2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर चलने पर 2 रुपये का कॉस्ट आता है, ठीक है। आगे की क्वेश्चन इसको ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। ये लॉरी वाला है, इसमें तुमको एब्सोल्यूट बेसिस और कमर्शियल बेसिस दोनों के हिसाब से निकालना है, ठीक है। ये नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लॉन्ग वाले, ठीक है। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, टिल थैंक यू।